हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग द लास्ट लेसन स्टोरी को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और बिना टाइम वेस्ट किए इसको शुरू करते हैं। और स्टोरी को सिर्फ अच्छे से सुनते जाना है, पूरी स्टोरी अपने आप समझ आ जाएगी। तो इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर फ्रेंड्स नाम का बच्चा है जो स्टोरी नैरेट कर रहा है। फ्रेंड्स स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था और उसे डर भी लग रहा था क्योंकि उसके टीचर एम हैमल पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करने वाले थे और उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर उसके दिमाग में स्कूल बंक करने का ख्याल आता है क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था और चिड़िया चहक रही थी और प्रशियन सोल्जर्स प्रैक्टिस कर रहे थे। ये सब पार्टिसिपल के रूल से तो काफ़ी अच्छा लग रहा था उसे, पर फिर भी वो इन चीज़ों को अवॉइड करके स्कूल चला गया। फ्रेंड्स ने जाते हुए देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। बुलेटिन बोर्ड पर हमेशा कोई बुरी खबर ही होती थी और वो सोचता है इस बार क्या हुआ है, क्या नोटिस है। फिर वो जल्दी जल्दी स्कूल जाने लगता है। नॉर्मली स्कूल में शोरगुल होता रहता था, जैसे डेस्क को इधर उधर करने की आवाज़ और टीचर के रूलर की आवाज़ होती रहती थी, पर आज ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे संडे मॉर्निंग हो। फिर वो विंडो से देखता है कि उसके फ्रेंड्स अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं और एम हैमल रूलर को लेकर टहल रहे हैं। एम हैमल ने मुझे देखा और बहुत काइंडली बोला, जाओ जाकर बैठ जाओ। फिर मैंने देखा कि एम हैमल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और सिल्क कैप पहने हुए हैं। स्कूल में जब इंस्पेक्शन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता तभी एम हैमल ये कपड़े पहनते थे। स्कूल काफ़ी अजीब लग रहा था। सबसे अजीब बात थी जो बैक बेंचेस खाली रहती थी उनमें गांव के लोग बैठे थे और सभी लोग काफ़ी उदास लग रहे थे। ये सब मैं सोच ही रहा था कि एम हैमल बहुत पोलाइटली काइंडली बोलते हैं कि ये हमारा लास्ट लेसन है क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब से एलेस और लॉरेन में के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग अच्छे से ध्यान से इस लेसन को पढ़ें। इन बातों से मुझे बहुत अजीब बुरा लगने लगा। फिर फ्रेंड्स समझ जाता है बुलेटिन बोर्ड में यही नोटिस थी। फिर फ्रेंड्स मन ही मन सोचता रहता है कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। क्यों, अभी तो मुझे अच्छे से लिखना तक नहीं आता। अब मैं कभी सीख नहीं पाऊंगा, अब मुझे यही रुकना होगा। वो बहुत सॉरी फील कर रहा था, बहुत सैड था वो सोचने लगा कि अब तक मैंने अपने लेसन को अच्छे से क्यों नहीं पढ़ा। वो काफ़ी सैड था। मेरी बुक्स जो मुझे भारी लगती थी, अब वो मैं उन्हें छोड़ नहीं पा रहा था, मतलब अब उसको उनसे लगाव होने लगा था। अब मुझे समझ आया एम हैमल अपने बेस्ट आउटफिट में क्यों थे और क्यों गांव के लोग पीछे बैठे थे। शायद ये उनका एम हैमल को थैंक यू बोलने का तरीका था। ये सब सोचते हुए मैंने अपना नाम सुना। ये मेरा टर्न था सुनाने का। मैंने पार्टिसिपल को अच्छे से बिना किसी गलती के तेज आवाज़ में बोलने का शुरू करना चाहा और पहले ही कुछ शब्दों में सब मिक्स कर दिया और चुपचाप वहीं खड़ा रहा। वो चुपचाप वहीं खड़ा रहा क्योंकि उससे गलतियां हो रही थी। मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज थी और काफ़ी तेज धक धक कर रहा था और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऊपर देख सकूं। मैं अपनी नज़रें झुकाए खड़ा था। मैंने सुना एम हैमल ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा क्योंकि तुम्हें खुद काफ़ी बुरा लग रहा है। हर दिन हम खुद से ये बोलते हैं कि मेरे पास काफ़ी टाइम है, हम कल सीख लेंगे। अब हम कहाँ अब टाइम कहाँ है, अब हम कहाँ आ गए हैं। जो बाहर सोल्जर्स खड़े हुए हैं उनको ये बोलने का अधिकार मिल गया है। तुम लोग खुद को फ्रेंचमैन बोलते हो, पर तुम्हें खुद फ्रेंच बोलनी और लिखनी नहीं आती है। पर इनमें गलती तुम्हारी नहीं है फ्रेंच, इसमें हम सबकी गलती है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी पढ़ाई बंद कराकर उसको पढ़ाई को ज़्यादा लेकर सीरियस नहीं थे और वो चाहते थे कि तुम किसी फार्म या मिल में काम करो जिससे थोड़ा पैसा आए। मैं भी जिम्मेदार हूँ इसके लिए क्योंकि कई बार पढ़ने के बजाय मैंने तुम लोगों को फ्लावर्स को प्लांट्स को पानी देने के लिए भेजा और जब भी मेरा मन फिशिंग करने का होता तो मैं तुम लोगों को छुट्टी दे देता था। और बोलते हैं फ्रेंच दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज है, क्लियर और लॉजिकल है और हमें अपनी लैंग्वेज भूलनी नहीं है क्योंकि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है
जब तक आप लोगों को अपनी लैंग्वेज आती है वो उस जेल की चाबी की तरह होती है। फिर वो ग्रामर की बुक ओपन करते हैं और पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं अमेज़ था ये सब देखकर कि मुझे कितने अच्छे तरीके से सब समझ आ रहा था। वो जो भी बोल रहे थे बहुत ज़्यादा आसान लग रहा था और मैं सोच रहा था मैंने कभी ध्यान से उनको सुना ही नहीं जो वो एक्सप्लेन करते थे, जो समझाते थे। और ख़ास वो इतना ज़्यादा पेशेंस से पहले कभी समझाते नहीं, मतलब कभी जितना पेशेंस से आज समझा रहे थे उन्होंने पहले शायद नहीं समझाया था कभी। ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ आज ही समझा देना चाहते थे जाने से पहले। ग्रामर के बाद हम लोगों ने राइटिंग पे लेसन लिया और उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई कॉपीज़ लाए थे और उनमें अच्छी राइटिंग से फ्रेंड्स में लिखा था, मतलब अच्छी राइटिंग से लिखा था फ्रेंड्स एलेस फ्रेंड्स एलेस। फ्रेंड्स बताता है उस दिन काफ़ी शांति थी, सिर्फ पेन और पेपर की आवाज़ ही आ रही थी। कुछ कीड़े भी क्लास में आ गए, छोटे छोटे कीड़े, पर उन पर किसी का ध्यान ही नहीं पड़ा, सब लिखने पढ़ने में इतने बिजी थे। लिखते हुए जब मैंने सर ऊंचा कर एम हैमल को देखा तो वो बिना किसी मोशन के चेयर पर बैठे हुए थे। 40 साल से वो यहीं थे। क्लास के सामने उनका गार्डन था। ये सब देखकर एम हैमल का दिल काफ़ी दुखी था, पर ऊपर से उनकी बहन की आवाज़ आ रही थी जो सामान पैक कर रही थी। उनको अगले दिन कंट्री छोड़ के जाना था। फिर भी एम हैमल सब लेसन्स सुनते हैं, राइटिंग के बाद हिस्ट्री पढ़ते हैं। बैक बेंच पर ओल्ड हॉसर बैठे थे। वो लिखते समय रो भी रहे थे और उनकी आवाज़ सुनकर हंसी भी आ रही थी, रोना भी आ रहा था क्योंकि उनकी आवाज़ फ़नी सुनाई दे रही थी। और फिर चर्च की घड़ी से आवाज़ आती है 12 बजने की। क्लास ख़त्म होती है और विंडो से प्रशियन के ड्रिल से लौटने की आवाज़ आ रही होती है। फिर एम हैमल खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं माय फ्रेंड्स आई, और फिर वो बोल नहीं पाते हैं, मतलब उनके गले से कुछ आवाज़ नहीं निकलती है। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़कर चौक उठाकर लिखते हैं। फिर वो रुक जाते हैं और अपना सर दीवार की तरफ झुकाकर बिना बोले अपने हाथों से इशारा करते हुए बोलते हैं, मतलब इशारा करते हैं कि क्लास ख़त्म हो गई है, आप लोग जा सकते हैं। तो यहीं पे स्टोरी ख़त्म होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।